नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, पूजनिया माता जी और सभी स्वाध्याय परिवार के स्नेहीजन तथा विज्ञान के माध्यम से इस गीता स्वाध्याय की यात्रा में जुड़े हुए सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का चिंतन मनन कर रहे हैं, जिसमें दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का भगवान ने अलग अलग विवेचन किया है। दैवी संपत्तियां शुरुआत में भगवान ने 26 गिनाए हैं, फिर उसके बाद आसुरी संपदा का वर्णन है। और जैसे कि पहले भी हम कह चुके हैं, जब वस्तु को हम अच्छी तरह से जान पाते हैं, उसके यथार्थ से परिचित होते हैं, तो उसको संग्रह करना है या हमको छोड़ना है, इसका बोध हम सबको हो जाता है। इसलिए पहले भगवान उनको चिन्हित करते हैं, ये जो गुण है उसमें इस प्रकार की वृत्ति है, इस प्रकार के गुण दोष है, और उसको स्वीकार करने में इस प्रकार की वृत्तियाँ आती है, इस प्रकार से उसको परहेज करना है। तो भगवान ने सारी बातें इन दैवासुर संपद विभाग योग में चिन्हित किया है, और हम लोग उसी के आधार पे चिंतन कर रहे हैं। तीसरा श्लोक का जो चिंतन है उसको आज पूरा करना है। तो आइए एक बार पाठ करते हैं तीसरा श्लोक। इस तीसरा क्या, तीसरे श्लोक तक सारे आसुरी संपदाओं का वर्णन है। एक बार समवेत रूप से पाठ कर लेंगे 3 श्लोकों का। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। हम लोगों ने अद्रोह तक की चर्चा की थी। अद्रोह का अर्थ बताया गया था कि स्वच्छंद वृत्ति निरोध रहितत्वम, दूसरे की स्वतंत्रता पर आप कुछ हस्तक्षेप करें, निरोध करें, उसको ब्रेक लगाने का प्रयास करें, तो उसको भी द्रोह कहा जाता है।
मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, किसी की प्रगति में कभी भी द्वार बनना चाहिए, दीवार नहीं बनना चाहिए। तो हम लोग किसी की प्रगति में यदि द्वार बन गए तो अद्रोह नहीं है, लेकिन दीवार बन गए तो समझ लीजिएगा वो भी एक प्रकार का द्रोह है। तो अद्रोह होना चाहिए, द्रोह नहीं होना चाहिए। अद्रोह, तो अद्रोह दैवी संपत्ति है और द्रोह आसुरी संपत्ति है। तो दूसरे की स्वतंत्र, जैसे हमको स्वतंत्रता अच्छी लगती है तो दूसरे की स्वतंत्रता की सुरक्षा करें, दूसरे को स्वतंत्र न रहने दें, उसमें हस्तक्षेप न करें। अब 26वीं जो संपत्ति का भगवान वर्णन कर रहे हैं, नातिमानिता, यह बहुत प्यारा है। और मैं समझता हूं केवल गीता के श्लोक का अनुवाद पढ़ के इस संपत्ति को समझना बड़ा कठिन है। हमारे महापुरुषों ने भाष्य में, अपनी टीका में जो बात कही है, उसको जब तक अच्छी तरह से हम नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो नातिमानिता को एक तरफा अर्थ करके छोड़ देंगे। तो नातिमानिता का अर्थ क्या है? नातिमानिता का साधारण अर्थ तो हम कह सकते, अभिमान मत करो, अभिमान रहित होना, अतिमान नहीं करना। अतिमान मत करो मतलब अपने को श्रेष्ठ समझना, अपने से औरों को कनिष्ठ समझना, स्वयं को पूज्य मानना और औरों को अपूज्य मानना, यह है अतिमानिता। और ऐसी वृत्ति जिसमें नहीं है उसका नाम है नातिमानिता, जो औरों को भी श्रेष्ठ समझता है। ये तो इसका साधारण अनुवादात्मक अर्थ है, मतलब औरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को छोटा समझना। इसको थोड़ा गहराई में जाके समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। गीता के आधार पर हम लोगों ने अमानित्वम शब्द पर चिंतन किया था। आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं, जब 13वें अध्याय में भगवान ने जीवन मूल्यों की चर्चा की, वहां भगवान ने क्या कहा था? अमानित्वम, सबसे पहला मान नहीं होना चाहिए। और 15वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था? निर्माण मोहा, जिसका मान चला गया। और अमानित्व जो है वो ज्ञान का साधन है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, अमानित्वम, अदम्भित्वम अथवा निर्माण होना वो ज्ञान के साधन में बहुत बहुत आवश्यक है, जहां ज्ञान का संदर्भ है। किंतु यहां ज्ञान के साधन का वर्णन नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब दैवी संपत्ति का ठाकुर जी ने वर्णन किया है, यहां ज्ञान के साधन के रूप में वर्णन नहीं है, ये जीवन में आवश्यक वस्तुओं के रूप में, आवश्यक संपदा के रूप में वर्णन है, दैवी संपदा है। अतः भगवान ने यहां क्या कहा? नातिमानिता। थोड़ा पकड़ना बात को, बहुत अच्छी तरह समझना। अतिमान न करना ये दूसरी चीज है, मान न रखना अथवा न करना ये दूसरी चीज है। मैं अतिमान और मान पर आपका ध्यान चाहूंगा। देखिए, फिर कहूं, ज्ञान की साधना के पक्ष में मान को पूरी तरह से नेग्लिजेंसी कर दिया जाता है, तिरस्कृत कर दिया जाता है। वहां तो लिखा है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणान निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बोले तुम तो लकड़ी लेके जाओ, लकड़ी की तरह बन के जाओ। याद रखना वहां, क्योंकि वहां मान को पूरी तरह से खत्म करना होता है। जहां ज्ञान का प्रश्न है, तिरस्कार करना पड़ता है मान को।
यहां जीवन में दैवी संपदा का वर्णन चल रहा है, इसलिए जीवन में आवश्यक अंग के रूप में इसको देखना होगा। नातिमानिता मतलब अतिमान मत करो, अपने से दूसरे को छोटा मत समझो, दूसरे का तिरस्कार मत करो, लेकिन अपने मान की सुरक्षा रखो। बात समझ रहे होंगे आप तो। अपने मान की सुरक्षा रखना। देखो, एक कथा आती है, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री उड़िया बाबा जी महाराज, नाम तो आपने सुना ही है। जब उड़िया बाबा जी महाराज एक बार अनूपपुर नाम के स्थान से वृंदावन की ओर जा रहे थे, वो उड़िया बाबा जी की विशेषता आप लोगों ने सुनी होगी, वो पैदल ही चला करते थे। जा रहे थे तो एक जगह रास्ते में रुक गए, छाह मिली, थोड़ा आराम कर गए, काफी लोग थे साथ में उनके। तो उस क्षेत्र के जो राजा थे, जो उस समय तो राज परंपराएं थी, छोटी छोटी रियासत के राजा हुआ करते थे, उन्होंने बाबा जी के पास अपने सेवक को भेजा कि कहा, बाबा साहब, बाबा जी, हमारे राजा साहब आपको बुला रहे हैं, चलिए। कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे तुम्हारे राजा साहब के कहने पर। राजा साहब कह दें अपने किसी सेवक को, जाओ स्वामी जी को बुला के लाओ, हम तो इस तरह से तो नहीं जाएंगे। वापस कर दिया। तो अब राजा साहब जैसे ही महाराज सुना इस बात को कि नहीं आ रहे हैं, तो राजा साहब दौड़ के पहुंच गए, दौड़ के पहुंच गए। तो स्वामी जी ने कहा, चलो भाई अब। तो कहते राजा साहब उस समय कुछ अस्वस्थ थे, तो इतने भी अस्वस्थ नहीं थे कि महाराज जी को दूर से ही कहें कि महाराज का जो है यहां जल्दी आ जाइए, कम हियर कहें। तो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, राजा साहब इतने भी अस्वस्थ नहीं थे कि महाराज, अब जो अस्वस्थ थे तो पहले कैसे दौड़ के गए बाद में। तो कहने का मतलब यह है, नाती मान्यता का अर्थ परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, अभिमान नहीं है यह, लेकिन मान को भी नहीं छोड़ा है। अपने आप को इतना भी हल्का मत बनाओ कि हमारा मान ही खंडित हो जाए। याद रखना सज्जनों, अतिमान मत करो, किंतु मान को नहीं छोड़ना है। अतिमान का अर्थ है, नातिमानिता का अर्थ है, मान का ध्वंस होगा तो धर्म का ध्वंस होगा। एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यदि हमारे मान खत्म हो जाएगा तो उसी दिन धर्म भी समाप्त हो जाएगा। कैसे? अच्छा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जातिवाद के आधार पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, यदि मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानूंगा तो वेद पाठ की साधना, संध्या बंदन की साधना, सदाचार की साधना वो मुझ में कैसे आएगी? कोई अपने आप को क्षत्रिय नहीं मानेगा तो रक्षण कार्य कैसे करेगा? अपने आप को कोई वैश्य नहीं मानेगा तो समाज की सेवा, उदारता उसमें कहां से आएगी? और कोई यदि शूद्र अपने आप को नहीं समझेगा तो सेवा भाव उसमें कैसे पनपेगी, सेवा की भावना? तो इसका मतलब है, इसलिए अपना मान, अपना परिमाण बनाए रखना चाहिए व्यक्ति को, ये भाव है यहां। इसलिए अपना मान बनाइएगा। अपना नातिमानिता का अर्थ है, अभिमान तो मत करो लेकिन मान बनाए रखो। अतिमान नहीं, लेकिन मान को सुरक्षित रखो। यही भगवान यहां कहना चाहते हैं। हमारे आचार्य ने बहुत सुंदर यहां बात कही है। देखो, अतिमान का निषेध किया है। फिर कहूं, ज्ञान के लिए अमानित्वम साधन है, किंतु संपत्ति का प्रकरण आता है, अमानित्वम निषेध है। अमानित्व मतलब अतिमान निषेध है, लेकिन थोड़ा मान रखिएगा। क्या मान होना चाहिए? जो मान आपके व्यवहार का संरक्षक बने, आपकी व्यवहार की रक्षा करे, ऐसा मान आप उसको सुरक्षित रखिएगा।
याद रखना, मान सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से एक कथा सुनाता हूं आपको। देखिए, अपना मान भूलने पर क्या होता है अच्छी तरह समझ लीजिएगा आप लोग। एक कथा है, थोड़ी विनोद भरी कथा है, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या है देखो। एक बार एक महात्मा जी, मान और अतिमान को समझना, एक बार एक महाराज जी, महात्मा जी कहीं गांव से जा रहे थे। तो वहां देखते हैं, वहां के गांव के बालकों ने कहा कि बाबा जी उधर मत जाना। क्यों नहीं जाना? बोले उधर जो है एक सर्प रहता है और लोगों को डसता है, लोग मर जाते, इतना जहर है उसमें, इसलिए उधर लोगों ने जाना ही बंद कर दिया है, आप मत जाइए। मान और अपमान को समझना थोड़ा सा। अब क्या हुआ, बाबा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, मैं उसको अपना चेला बना दूंगा और चेला बना के उसको शिक्षा दे दूंगा, भाई ऐसा मत करना। बाबा जी चले गए उधर, और बाबा जी गए और बाबा जी ने कहा भैया सर्प को, तू पहले से नीच योनि में पड़ा है, पाप योनि में पड़ा है, अब क्यों दूसरे को तू डसता है, दूसरे को मारता है? तो एक काम कर, एक काम बंद कर दे, किसी को मारना बंद कर, डसना बंद कर। तो ये जैसे ही सुना तो बाबा जी ने मंत्र दे दिया और सर्प ने कहा बाबा जी की आज्ञा है, मैं किसी को डसूंगा नहीं, किसी को मारूंगा नहीं, किसी को काटूंगा नहीं। तो अब क्या हुआ, उसने बात को मान ली। महात्मा जी आए और बच्चों से कह दिया, बच्चों मैंने उस सर्प को भी अपना चेला बना दिया, अब वो सर्प आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, जाओ। मैंने अच्छी तरह से उसको समझा दिया है। बच्चे लोग गए, डर पहले की जो अवस्था का अनुभव है, तो डरते हुए गए, सहमते हुए गए और उसके निकट पहुंच गए। एक ने धीरे से सर्प के ऊपर हाथ फेरा, सर्प एकदम शांत था, जहरीला सर्प शांत था। एक ने धीरे से उस सर्प के पूंछ पर पैर रखा, बिल्कुल शांत रहा। एक ने सर के ऊपर हाथ फिराया, तब भी वो सर्प बहुत शांत रहा। तो इस तरह से महाराज वो सर्प तो बिल्कुल शांत रहा। तो लोगों को लगा कि देखो बाबा जी का असर आ गया, ये अब हमको डसेगा नहीं। तो अब क्या करना, एक ने पूंछ पकड़ लिया, यूं यूं करके हिलाने लगा, दूसरे ने मुंह पकड़ लिया। कुछ दिनों के बाद तो क्या करने लगे, उस सर्प को दोनों डालियों में बांधकर, जैसे झूला होता है ना, ऐसे झूला बना के झूलने लगे। जो सर्प इतना डसता था, आज उस सर्प का झूला बनाने लगे। तो उधर क्या हुआ, तो अब सर्प महाराज मरियल सा हो गया, मरणासन्न हो गया। बहुत दिनों के बाद महात्मा जी उसी गांव से गुजर रहे थे। गांव से गुजर रहे थे तो लोगों को महात्मा जी को लगा भाई अपना एक चेला है, उस चेले से मैं मिलते हुए जाऊं, देखूं तो सही क्या हुआ है। और जैसे ही वो गए, बाबा जी पूछा कहाँ है वो सर्प? बोले महाराज वो मरियल सा हो रहा है, कुछ ही दिन का मेहमान लगता है। और जैसे ही गए बाबा जी, कहा कि महाराज एक कोने में पड़ा हुआ, मरने ही वाला हो ऐसा लगता है। बाबा जी ने कहा अरे सर्प, किस कुसंग में पड़कर तुम्हारी ये दुर्दशा हुई? सर्प ने कहा महाराज जी ये कुसंग का प्रभाव नहीं, आपके सत्संग का प्रभाव है। आपने ऐसा सत्संग सुना दिया कि हमारी तो दुर्दशा ही हो गई। तो कहा कि क्यों ऐसा? तो आपने कहा था किसी को डसना नहीं, तो महाराज ये लोग तो मुझे आकर मैं काटना बंद कर देता हूं, तो हमारे ये दुर्दशा कर दी। तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही, मैंने काटने को मना किया था, किसी को मारने को मना किया था, फुंकारने को मना नहीं किया था। फुंकारोगे नहीं तो तुम मरोगे, और डसोगे तो वे मरेंगे। तो डसना भी नहीं, दूसरे को मारना भी नहीं, स्वयं की रक्षा करना है। तो मान स्वयं की रक्षा करने के लिए होता है और अतिमान स्वयं के पतन के लिए होता है। तो मान करो, अतिमान मत करो। देखिए
मैं आपको जो सुना रहा था, बीच में वो बात आ गई। कहने का मतलब यह है, आपको याद रहे। मान का मतलब आपको याद रहना चाहिए, स्मरण में रहना चाहिए कि हम किस कुल के हैं, किस खानदान से आते हैं, उस वंश में कैसे कैसे लोग हुए हैं। एक कथा आपको सुना देते हैं। कथा क्या, एक उदाहरण से। जैसे हमारे दादा हमको कोई कथा सुना रहे हो, और कथा में क्या सुना रहे हो, देखो बेटा तुम्हारे जीवन में काफी सुख सुविधाएं मिली है ना। हमारे जो बाबा जी थे, हमारे बाबा जी सुना रहे अपने बाबा की कथा। क्या सुना रहे हैं, हमारे बाबा जी जो थे ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे। 365 दिन, रात को कितनी भी व्यस्तता हो, सुबह सही समय पे जगना। सुबह बगल में गंगा नदी है, वहां जाके स्नान करते थे। स्नान करके लौट के आते थे, तब लोग धीरे 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 वो उठकर गायों की सेवा में लगते थे, पूजा पाठ करते थे, गौ ब्राह्मणों की सेवा करते थे। अब आप सोचिएगा, ये क्यों सुनाया जा रहा है? हमारे बाबा जी हमको क्या कहना चाहते हैं? एक सब कथा सुना के हमारे बाबा जी हमको ये कहना चाहते हैं कि आप जिस परिवार से बिलोंग करते हो, आप स्वयं एक दिव्य मानव हो, क्योंकि उस परंपरा में पले पोसे हो। इसलिए आप अपने आप को एक सड़क छाप व्यक्ति की तरह अपने आप को मत देखो। ध्यान से समझना, आपका वंश कितना दिव्य था, उस वंश के मान को बचाओ। मतलब तो यही हुआ ना। यदि वंश में हमारे दादाजी ऐसे बोल रहे हैं बाबा जी, तो क्या कह रहे हैं? बोले ओ परंपरा याद रखो, उस मान को, उस वंश के सम्मान को बचाओ। अतिमान मत करो, लेकिन अपने मान की रक्षा करो। भगवान राम, मुझे कितने उदाहरण दिमाग में आ रहे हैं। भगवान राम, वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम से क्या कहते हैं कि बार बार याद दिलाते हैं, हे रघुनाथ, आप जो ऐसा सोचते हो ना, आप जो ऐसा बोलते हो, आप जो बोलते हो, आप रघुकुल के हो। बहुत प्यारी बात कही है महाराज महर्षि वशिष्ठ जी ने। क्या कहते? राम कसन तुम कहु अस, हंस वंश अवतंस। राम, यदि आप ऐसे सदाचार युक्त बातें कह रहे हैं तो एकदम ठीक है, क्योंकि आपका वंश ही ऐसा है, आपका कुल ही ऐसा है। देखिए, यहाँ व्यक्तिगत अभिमान न्यून हो जाता है, व्यक्तिगत अभिमान खत्म हो गया। मैं भी कुछ हूं, कुल का मान आ गया, उस कुल के मान की रक्षा करनी है। जैसे दशरथ जी ने क्या कहा? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ बरु वचन न जाई। यह नहीं कहा उन्होंने कि मैं सत्यवादी हूं, कभी झूठ बोलता नहीं है, क्या कहा उन्होंने? कि मेरा कुल ऐसा है, जब कुल ऐसा है तो मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं। यह है मान की रक्षा। अतिमान नहीं होना चाहिए, नातिमानिता, लेकिन मान की रक्षा करो। सत्य की रक्षा करने में कुल का मान बहुत आवश्यक है, और कुलाभिमान हो यदि सत्य की रक्षा में, तो उसको स्वीकार करने में कोई गड़बड़ नहीं। जैसे इसी तरह से हमारे वर्ण का मान यदि हमारी रक्षा करता है तो नुकसानदायक नहीं है वो। अगर आपके गुरु का, आपके आश्रम का मान हमारे व्यवहार की रक्षा करता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सुतीक्षण जी ने तो कहा, महाराज ये मान बनाए रखो, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अतिमान तो वर्जित है सज्जनों, किंतु व्यवहार में जो सुबह सुबह है, वो चाहे कुल का हो, चाहे वर्ण का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे आश्रम का हो, चाहे देश का हो, उस मान को कायम रखो। ये दैवी संपदा है, इसलिए इसको डिटेल्स में मैं समझा रहा हूं आपको। ये दैवी संपदा है। अरे कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया तो मान लेते। अब मेरे देश की कोई निंदा कर रहा है, हाँ भैया भारत तो बेकार है,
अमेरिका में देखो कैसे, अरे अब देख गड़बड़ है, तुम अपने मान की रक्षा नहीं कर पाए तो तुम्हारे में दैवी संपदा नहीं आ सकती। इसलिए कहा जाता हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। देश की निंदा और आप सुने, तो कहने का अर्थ है कुछ बात ऐसी है महाराज गर्व करने लायक है, मिटती नहीं हस्ती हमारी, इस बात पर मान हो। यूनान मिट गया, मिस्र मिट गया, यूनान मिस्र जैसे के देश मिट गए, निशान तक बाकी नहीं है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता अब समूचे वैभवों के साथ अब भी जीवित है। यह क्या कोई छोटी बात है? यह मान होना चाहिए। यह मान आपकी रक्षा करता है और यह मान कोई आसुरी संपदा नहीं है, यह मान दैवी संपदा है। शुभ आचरण की स्थापना करता है। अतिमान गलत है। अभिमान मतलब है, अतिमान का मतलब क्या हुआ कि जो चीज है नहीं उस पर आप मान किए जा रहे हैं। जैसे नाती मान्यता का मतलब क्या हुआ, जो चीज आपके पास है नहीं उसका अभिमान करो। मेरे पास पैसे नहीं है, धनवान होने का अभिमान करो। मेरे पास रूप नहीं है, रूप का अभिमान करो। मेरे पास विद्या नहीं है, दिखाओ अपने विद्वता का, मैं बड़ा विद्वान हूं। इसका नाम है अतिमान। मान रखो। अब थोड़ा भाष्य पर भी देखें भाई। हालांकि जगत गुरु शंकराचार्य ने इस पर भाष्य बड़ा कुछ विस्तार से भी किया है। कहते हैं कि मैं एक पंक्ति ले रहा हूं बस। भाष्यकार कहते अतिमान अत्यर्थम मानम मानः यस्य विद्यते इति अतिमानी तद अभाव नातिमानिता। उन्होंने तो सीधी सी बात कही, घमंडी मत हो, मतलब अतिमान अतिशय मानी बनोगे दोष है। इस बात का ख्याल रखना है, अतिमान से बचना है। अरे भाई मान मतलब अभिमान, घमंड मत करो। किसके सामने घमंड कर रहे हो? देखो भाई, अहंकार तो किसी को प्रिय है ही नहीं। भगवान नारद जी भक्ति सूत्र में भी कहते ईश्वरस्यापिमान अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। जीव तो जीव, ईश्वर को भी तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अभिमान पसंद नहीं है। किस बात का घमंड करेंगे आप? विद्या पर। ये विद्या उन्हीं की तो दी हुई है। उन्हीं के सामने, उन्हीं के द्वारा प्राप्त विद्या का अकड़ के चलना ये अतिमान है। कृतज्ञता का अभाव होना अतिमान है। मतलब बताइए, उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई उन्हीं के सामने दिखाया जा रहा है। जिन गुरु ने दी उन्हीं गुरु जी के सामने क्या कहते हैं, बोले देखो हमको इतना ज्ञान है, हम हमारी वजह से गुरु जी को लोग जानने लगे। विद्या दैन्य न शोभते। दैन्य भाव में ही विद्या की शोभा होती है। समझ में आता है तो कहो गुरुदेव आपकी कृपा हो रही है ना, इसलिए अब कुछ समझ में धीरे धीरे आने लगा है। ये भाव बनाए। देवर्षि नारद जी भगवान की कृपा से काम को जीत गए। उन्हीं के सामने जाकर अपनी श्लाघा व्यक्त करने लगे। भगवान ने व्यंग किया कि नारद आपके नाम से ही तो काम जाएगा, नाम लेने से। देखो ये ठाकुर जी का एक व्यंग था। आपके नाम से लोग ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेते हैं। ठाकुर जी ने अच्छा व्यंग कसा। बड़ा आदमी ऐसा बोले तो समझ लेना चाहिए कि व्यंग ही है। उन्हें तो समझ में नहीं आई। क्या बोलते? नारद कहो सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अब आदत पड़ी है कृपा कहने की। कृपा तो कहा आदतन, पर ध्वनि क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है अतिमानिता। ऐसी अतिमानिता न हो उसको कहते हैं नातिमानिता। ठीक है, अतिमान न हो। और रामानुजाचार्य जी ने इस मंत्र पर, इस दैवी संपदा पर जो व्याख्या की है वो तो मैं समझता हूं गजब का है।
बहुत बढ़िया व्याख्या की। क्या कहते हैं? अस्थाने गर्भ अतिमानित्वम। अस्थाने गर्भ, देखो ये है बहुत, मुझे लगता है कि पूरा गागर में सागर भर दिया। गलत जगह पर घमंड करना ये अतिमानिता है। गलत जगह पर उनका भाव है, ध्यान से सुनना। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि अतिशय घमंडी होना अतिमानिता है, और गलत जगह पर अभिमान करना ये अतिमानिता है। और ऐसा नहीं है तो नातिमानिता है। अरे भाई, गलत जगह पर अभिमान करना मतलब क्या हुआ? भगवान के सामने अकड़ते हो, माता पिता के सामने अकड़ के बैठते हो, उनके सामने गलत व्यवहार करते हो, जहां आपको विनम्र होना चाहिए था वहां अकड़ है। इसका नाम है अतिमानिता। ऐसा नहीं है तो नातिमानिता। देखो, जिन्हें हमारा संबंध आत्मीयता का प्रेम होना चाहिए, उनसे तो हम द्रोह करें, मतलब जिनसे हमारे आत्मीयता का संबंध है, प्रेम है, उनसे तो हम द्रोह करें। जो उनका द्रोही होगा उससे हमारी दोस्ती बने और वहां हम बड़े अच्छे संत हो जाएं, तो इसका मतलब है अतिमानिता। देखो कितना प्यारा शब्द दिया है भाष्य में रामानुजाचार्य जी ने, अस्थाने। उसमें क्या बात छिपी है? जहां जरूरत है वहां तो तुम गर्व करो, लेकिन जहां जरूरत नहीं है अथवा जो योग्य नहीं गर्व करने का, वहां मत करो। जहां जरूरत है वहां गर्व हो तो एलाऊ है। देखो, जब विधर्मियों के बीच में आपको बैठना है, धर्म की बात आती है, हमारे धर्म का विरोध होता है, यदि आप वहां शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उनका मुकाबला नहीं कर पाते, तो समझ लीजिएगा वो अतिमान है। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणी तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। दुर्भिक्षम मरणम भयम दारिद्र्यम, मतलब जहां जिसकी पूजा होनी चाहिए उसकी तो वहां पूजा नहीं हो रही है, और जो व्यक्ति जहां पूज्य है उसकी पूजा नहीं, और जो अपूज्य है उसकी पूजा होती है, उसमें तीन बातें आती हैं, दरिद्रता, मरण और डर। ये तीन बातें आती हैं। इसलिए जहां मान रखने वाली बात आती है, आप वहां भीगी बिल्ली मत बनिए, आप मान अवश्य रखिए। और याद रखना सज्जनों, अस्थाने गर्भ, अस्थाने गर्व अतिमानित्वम, यही अतिमान है। और नातिमानिता क्या है? तद्रहितता, और इसका रहित होना। देखो, इस बात को थोड़ा सुधार लो। क्या सुधारना? जहां गर्व नहीं करना है वहां नहीं करना है, और जहां करना है वहां करना है, ये नातिमानिता है। अस्थाने तो खुशी भी खराब लगती है जी, हंसी भी खराब लगती है। अच्छा सोचो, किसी का विवाह हो रहा है, डीजे बज रहे हैं, नाच गान हो रहे हैं, वहां जाकर आप विलाप करो, कैसा लगेगा? और किसी की शव यात्रा जा रही है और वहां भांगड़ा डांस करो, वहां आप भांगड़ा डांस करो, ये कैसे लगेगा आपको? इसीलिए आइए सुनिए, इसलिए जो सद्गुण है, इस दृष्टि से जो सद्गुण है, और 26 जो बताए भगवान ने, वो क्या है? अभयम, सत्व, संशुद्धि से लेके नातिमानिता तक। ये जो भगवान 26 गुणों का वर्णन कर रहे हैं,
ये सारे के सारे 26 गुण साधक में आने चाहिए। भगवान ने कहा कि ये जो 26 गुण है ये किसके हैं? तो बहुत प्यारा मंत्र भगवान बोल रहे हैं, भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, कि जो अभिजात है, अभिजात का मतलब जिसने जन्म लिया है, उसके 26 गुण हैं अभिजातस्य। इसमें भगवान भाष्यकार ने क्या कहा, अभय से लेकर न अतिमानिता तक ए अभिजातस्य भवंती। अभिजात को कहते हैं कि इसमें विशेषता क्या है? बोले जन्म से ही किसी में ऐसे गुण हो जाते हैं अभिजातस्य, मतलब दैवी संपदम अभिलक्ष्य, दैवी संपत्ति की लक्ष्य करके कुछ लोग जीते हैं तो उनमें गुण आते हैं, कुछ लोग जन्म से ही एक गुण धारण किए हुए होते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? कुछ लोग जन्म से ही इस गुण को पाते हैं, कुछ लोग जन्म से तो नहीं है लेकिन उन गुणों को धारण करना चाहते हैं, इसलिए शुरुआत से उनमें कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें एक मुहावरा सिद्ध हो गया कि क्या मुहावरा बना कि जे वीरवान क्या बोलते हैं ना, हो तो चिकने बात। तो अच्छे व्यक्ति के लक्षण पहले से दिखाई देते हैं। इसलिए कहने का मतलब क्या है, भगवान कहते इन सद्गुणों को धारण करना चाहिए। कौन कौन से हो गए? एक बार मैं आपको इन गुणों के बारे में एक बार सूची बता देता हूं। ये 26 गुण जो हम लोग बोल रहे थे, ये क्या है? कुछ दैवी संपत्ति, जैसे 6ठे अध्याय में कहा था ना, शुचिनाम श्रीमताम के योग भ्रष्ट विजायते वाली बात। बोले कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म से ही इनको पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जन्म से तो नहीं है, उनको पाने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है? ये 26 गुणों को पाना है, तब हमारे जीवन में वो संपत्ति तैयार होती है। और संपत्ति जब तैयार होती है ना, जैसे आपको अमेरिका जाना है तो आपके पास करेंसी यदि मौजूद है तो आपको डरने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती है, डॉलर मजबूत है तो हमको अपने जीवन यात्रा को मजबूत करने के लिए ये 26 भगवान ने करेंसी बताए, इनको रख लो। कौन कौन से मैं एक बार आपके सामने रखता हूं, और एक बार ग्रंथ भी देख लीजिएगा आप लोग। ये 3 श्लोकों में भगवान ने ये बताया है। क्या क्या है? अभय पहला, दूसरा है सत्व संशुद्धि, तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति, चौथा है दानम दान, पांचवा है दम, और छठा है यज्ञ, सातवां है स्वाध्याय, आठवां तप, और नवां आर्जवम, 10वां अहिंसा, 11वां सत्यम सत्य, 12वां अक्रोध, 13वां त्याग, 14वां शांति, 15वां अपैशुनम, चुगली नहीं करना, इधर की बात उधर नहीं करना, और अपैशुनम हो गया तो कहते 16वां भूतेषु दया। ये 2 शब्द हैं, भूतेषु दया। और फिर आया अलोलुप्तम, ये 17वां, मार्दवम ये 18वां, 19वां ह्री मतलब लज्जा, और 20वां तेज अचापलम, 21वां तेजः, 22वां क्षमा, 23वां धृति, 24वां शौचम, 25वां अद्रोह, और 26वां नातिमानिता। नातिमानिता का अर्थ क्या है? अतिमान न करो लेकिन मान पर गर्व करो, ये भगवान ने बात कही। तो इस तरह से हम लोग, भगवान ने जो बात कही है ये क्या होना चाहिए? बोले अभिजातस्य, बोले आप में यह है तो इनको सुरक्षित रखो।
क्योंकि कोई संपत्ति हमारे पास होती है ना, उसको सुरक्षित रखेंगे तो काम आएगा। यदि नहीं है तो आपको अचीव करो, क्योंकि यही हमारे जीवन की संपत्ति है, यही करेंसी है, यही हमारे साथ जाएगी। और भगवान ये संपत्ति जिनके पास है वो अवश्य प्रिय बनेगा, ये भाव है, ये बात है। तो आज जो है शनिवार, हमारे परम पूज्य